नमस्कार सभी साथियों को। आज हम आपको बताएंगे राजा सांसमल के बारे में। इतिहास में कौन कौन से सांसमल नाम के राजपूत राजा हुए हैं, क्या उन सभी का या किसका राजा सांसमल जो सांसी कबीले का जन्मदाता था उसके साथ किसका संबंध है। तो सबसे पहले तो महाराणा प्रताप के एक चौथे लड़के हुए हैं। रानी पुरबाई सोलंकी के दो लड़के थे, कुंवर गोपाल और कुंवर सांसमल। राजस्थान के जो दरियावद का पहला कुंवर शासक था वो सांसमल ही था। दरियावद के जो राउत राजपूत है इन्हीं के वंशज है और इस सांसमल का जन्म महाराणा प्रताप के समय में ही हुआ था। इनका जन्म 1569 ईस्वी के आसपास का है। दूसरे सांसमल है डूंगरपुर रावल आस्करण का पुत्र। ये भी महाराणा प्रताप के समय में हुआ था और राजा आस्करण बांसवाड़ा के राजा के साथ इकट्ठे होने के कारण डूंगरपुर को बहुत नुकसान हुआ और बहुत हानि हुई थी। इस कारण सांसमल ने अपने पिता से आहत होकर महाराणा प्रताप को डूंगरपुर पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया था और राजा सांसमल को डूंगरपुर पर आक्रमण करवा के डूंगरपुर उसके कब्जे में करवाने में सहयोग दिया था। और इसके बदले में महाराणा प्रताप ने राजा सांसमल को 4000 स्वर्ण मुद्राएं भी भेंट के रूप में, इनाम के रूप में दी थी। इस सांसमल के पुत्र करम सिंह था और उनके पोते का नाम मान सिंह था। इस सांसमल का भी जो सांसी कबीले का जन्मदाता है राजा सांसमल, उसके साथ कोई संबंध नहीं होता किसी भी प्रकार का। और अगला हुआ था बिहार के ताराबड़ी नाम के एक स्थान पे, जो ताराबड़ी है। अगला सांसमल नाम का व्यक्ति हुआ है बिहार के ताराबड़ी का शासक। बिहार के अररिया जिले के ताराबड़ी नाम के क्षेत्र का एक राजा सांसमल हुआ है और वहां पर हर साल शिव महोत्सव भी उसके नाम से मनाया जाता है। यह मंदिर राजा सांसमल के नाम से है और आज से लगभग 100-150 साल पुराना यह मंदिर है। और इस सांसमल को क्षत्रिय राजा बोला जाता है। इस सांसमल के नाम के साथ भी सांसमल है, इस कारण सांसी कबीले का जो राजा सांसमल है उसका भी इसके साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं पाया जाता। अगला एक शासक हुआ है भरतपुर के नजदीक मोक्कल क्षत्रिय शासक हुआ है। उसका भी नाम राजा सांसमल था, जिनका शासन मोक्कल की रियासत में था। महाराणा कुंभा के बाद उनका पुत्र उदयकरण हुआ था, जिसने इस राज्य को संभाला था। उदयकरण के दो पुत्र हुए थे, सांसमल और सूरजमल। और इस सांसमल के साथ भी सांसी कबीले का जो सांसमल है उसका किसी प्रकार का कनेक्शन सेट नहीं पाया जाता। अगला जोधपुर में एक राठौड़ वंश में भी राजा सांसमल नाम का व्यक्ति हुए हैं, राजा हुए हैं। राजा उदय सिंह का शासन रहा है वहां पे। उदय सिंह के बाद उसका पुत्र किशन सिंह गद्दी पर बैठा था। उसके 4 लड़के हुए थे, राजा सांसमल, राजा जगमाल, भारमल और हरि सिंह। उसके बाद जोधपुर का शासन भारमल के पुत्र रूप सिंह को सौंप दिया गया था। तो इस सांसमल के साथ भी सांसी कबीले के सांसमल का किसी प्रकार का संबंध नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसे इतिहास में हमको प्रूफ नहीं मिलते। और इसी प्रकार एक और सांसमल हुए हैं इतिहास में, रावल मालदेव के वंशज, जो लगभग 1551 से 1561 के ईस्वी के आसपास हुए जी। और ये भाटी राजपूत थे। जैसलमेर के भाटी राजपूत रावल मालदेव के 5 पुत्र हुए थे, खेत सिंह, नारायण दास, सांसमल, नेत सिंह और डुगर सिंह। इन्हें 5 शाखाएं चली थी, इनसे 5 शाखाएं चली थी और इनमें एक सहसमल भी हुआ था, जिसके नाम से सहसमलौट नाम की शाखा चली थी। इसी प्रकार भाटी राजपूत में ही एक और सांसमल नाम का व्यक्ति हुआ है राव केलन के वंश में। राव केलन के एक छोटे भाई सोम थे, उनके एक पुत्र का नाम भी सांसमल था, जिसका नाम सांसमल था। बीकमपुर के पास गिरांधी आदि गांव में और जो दोरावर के क्षेत्र में वहां पे वो रहा करते थे। और उस सांसमल से बाद में केलन ने उनका किला भी छीन लिया था और उसके बाद वो सांसमल अपने परिवार और बंधुओं को साथ लेकर के सिंध की तरफ निकल गए थे। तो इस प्रकार ये 5-7 सांसमल बताए हैं, और भी काफी सांसमल है। लेकिन जो सांसी कबीला है, सांसी कबीले का जो राजा सांसमल है उसका संबंध
जो भाटी राजपूतों की एक ब्रांच हुई है, भाटी राजपूत राजा शालिवाहन के बाद राजा भाटी के बाद जो शालिवाहन हुए हैं उसके वंश में नीचे चल करके उनके शालिवाहन के पुत्र शंख भट्टी हुए हैं। शंख भट्टी के बाद 2-3 पीढ़ी नीचे चल करके अंचल भट्टी हुए हैं। उसके बाद पदमरथ भाटी हुए हैं। पदमरथ भाटी को 3 लड़के हुए थे, राजा सांसमल, राजा भोनी और राजा विच्छर। जो भोनी के वंश में है, भोनी के वंश में एक प्रसिद्ध शासक हुए थे, मुस्लिम शासक थे जिनको दुल्ला भट्टी के नाम से जाना जाता है, जिनके वंशज आज भी पाकिस्तान, कश्मीर और जम्मू के एरिया में बहुत सारी मात्रा में पाए जाते हैं। जो राजा सांसमल के भाई भोनी के वंश से हुए थे दुल्ला भट्टी, जो अकबर के समय में हुए थे और अकबर के साथ उन्होंने युद्ध भी किया था। इस वंश का जो राजा सांसमल है, जिनकी 3 संतानें बताई जाती हैं, माला, बिड्डू, रासलान, तो इस वंश के साथ सांसी समाज का जो जन्मदाता राजा सांसमल है उसका संबंध माना गया है। तो इसी प्रकार आगे राजा सांसमल की किस प्रकार की कहानी है, किस प्रकार उनका जन्म हुआ, कहाँ से उनके पूर्वज आए, कैसे वो भरतपुर पहुंचे, वहां से भटनेर पहुंचे, उसके बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों के समय में किस प्रकार इस कबीले के लोग देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में माइग्रेट होकर के गए हैं, इसके बारे में जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय हो।